और काराकाट में जो जरूरत है उस विकास को पुकार को लेकर दिल्ली पहुंचे। तो आप सब जो है, आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेरा साथ दीजिए, अपनी बेटी अपनी बहू प्रियंका चौधरी को वोट दीजिए, जिसको जो है 8 नंबर क्रमांक पर पतंग छाप का निशान मिला है। लोकसभा चुनाव आया हुआ है और काराकाट का रण भी जो है काफ़ी सजा हुआ है और इसी बीच काफ़ी सारे प्रत्याशी हैं। क्या कुछ उम्मीदें? देखिए, बहुत सारे प्रत्याशी हैं। हमको तो एक तो प्रत्याशी नज़र आ रहा है। अर्जुन को जैसे तीर मारने से पहले आंख नज़र आया था ना, हमको भी एक ही तो नज़र आ रहा है, और वो है असदुद्दीन ओवैसी द्वारा भेजी हुई प्रत्याशी प्रियंका चौधरी। बाकी और किसी के बारे में ना सुनते हैं हम, ना हम जानना चाहते हैं। क्या लगता है क्या खास है उनमें? खास ये है कि 100% इंटेलेक्चुअल लेडी है, और प्लस जिसका सदर, जिसका अध्यक्ष इंटेलेक्चुअल है, उसकी सोच भी इंटेलेक्चुअल होगी। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसने आज तक ऊंच नीच, आगड़ा पिछड़ा ये सब कुछ नहीं किया। वो जालिम और मजलूम के बीच की लड़ाई को लड़ रहा है। वो शख्स मजलूम के हाथ को मजबूत करना चाहता है, और हमारी भी यही सोच है कि मजलूम के हाथ को मजबूत करें। लेकिन ऐसी खबरें भी आती है कि इसे बीजेपी की बी टीम भी कही जाती है। हाँ भाई, आपका कहना सही है। आप ही लोग दिखाए हैं। बीजेपी का बी टीम पूर्णिया में बोल रहा था कि इंडिया को नहीं दीजिएगा तो एनडीए को दे दीजिए। अब कौन बी टीम है आप स्वयं सोच सकते हैं। हमने कभी कहा है क्या कि हमको नहीं दे रहे तो फलाना को दे दीजिए? क्या लगता है, आप क्या मानते हैं जो एनडीए है और इंडी गठबंधन है? एक मिनट सुनिए। अगर बी टीम जो आप लोग कह रहे हैं, दुनिया का कोई एक आदमी आके साबित कर सकता है क्या? अगर बी टीम होते ओवैसी तो ओवैसी के खिलाफ किसी प्रत्याशी को ना उतारते। लता जी इतना हंगामा मचाए हुई हैं। बी टीम अगर होते तो नगर निगम के इलेक्शन में मोदी और अमित शाह को नहीं जाना चाहिए था। व्हाट इज दिस? ये क्या क्वेश्चन है कि बी टीम है? ओवैसी में मैं आपको कह दूं कि आप आज तक के बी टीम है, आपको कैसा लगेगा? ओवैसी में क्या खास है कि कभी इंडी गठबंधन उसे एनडीए का सहयोगी बोलते हैं, तो एनडीए कहते हैं उसका महागठबंधन का सहयोगी। देखिए, दोनों को हमसे डर है, और कोई भी अपने दुकान में किसी ऐसे सेल्समैन को नहीं रखना चाहता है जो मालिक पर हावी हो जाए। फिर लालू जी के बेटा हैं, इनको डर है कि अगर हम मिला लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। उधर जो है एनडीए गठबंधन है, वो सोचता है कि अगर इनको हम मिला लेंगे तो हमारा क्या होगा। इतना पढ़ा लिखा है कोई? किसी का सर्टिफिकेट खोजने में लगता है 5 साल, और ये कहता है कि आई एम बैरिस्टर। काराकाट का रण जिस प्रकार सजा हुआ है, क्या उम्मीदें हैं आपकी अपनी पार्टी से? अरे आप बताइए ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं? देखिए, यह यहाँ जो जातीय समीकरण है, एक ही जाति से 2 बड़े नेता हैं, फिर उसके बाद एक और आ गए, वो एक बड़ी जाति के सपोर्ट में खड़े हैं, उनको वो बड़ी जाति उनको सपोर्ट कर रही है। अब बाकी बची प्रियंका चौधरी। प्रियंका चौधरी के पास दलित का वोट है, अति पिछड़ा का वोट है। ये जिस समाज से आती हैं, उस समाज ने हाथ में गंगा जल लेके कहा, कसम खाया है कि हम जब भी वोट देंगे तो अपने जात को देंगे। और बाकी फिर अल्पसंख्यक समुदाय है। अल्पसंख्यक समाज जो है इस बार जो है वोटर यहाँ खड़ा की है और अपनी पार्टी से उम्मीदवार ऐसा तय किया है जो हिंदू है। तो क्या लगता है कि अल्पसंख्यक समाज एकजुट होगा? नहीं, जैसे आपका कहना अपने जगह पर सही है कि अल्पसंख्यक ओवैसी साहब की पार्टी हिंदू को लेके आई है, तो सब तो हिंदू ही को लेके आए हैं। मेरी लड़ाई यही है ना कि मैं 18% हूँ साहब। 18% में हमें सिर्फ 2 सीट मिली है। हम भीख मांग रहे हैं क्या? हाथ में कटोरा लिए हुए हैं क्या? आपने ही कहा था जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं 18%, आप 14%। 14% में आप लड़िएगा 7 और हम 18% में लड़ेंगे 2। व्हाट इज दिस? क्या है ये? लेकिन अब तक तो यही माना जा रहा था कि राजद का ये कोर वोटर माने जाते थे। अच्छा, तो इससे कैसे बाहर निकल पाइएगा? राजद का कोर वोटर कौन माना जाता था? अल्पसंख्यक समाज। ऐसा कुछ नहीं है। अगर राजद के वोटर मुस्लिम समाज के ही फिक्स रहते तो नीतीश बाबू आते क्या? 16 बरस से नीतीश बाबू हैं। कहाँ से हैं? जब एम वाई व्हाट इज दिस एम वाई? अब कोई एम और कोई वाई नहीं है। वाई की दुनिया अलग है, वो एक्स वाई जेड हो रहे हैं। एम की दुनिया अलग है। तो क्या लगता है, लोकसभा अभी टेलर है और विधानसभा अभी बाकी है पूरा पिक्चर? 243 पर लड़ेंगे।
243 पर लड़ेंगे। लोकसभा टेलर है, पिक्चर दिखाएंगे हम लोग। नहीं, पिक्चर उचर क्या दिखाना यार, इसमें तो 11 लड़ रहे हैं, तो आप देखिएगा, रिजल्ट बताएंगे हम। तो आपकी भी उम्मीद यहाँ से उम्मीदवारी मानी जाए? 100%। कौन नहीं चाहता है? जो 4 आने का आदमी होता है वो भी चाहता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। अब उसका तकदीर नहीं बन चाय वाला बन सकते थे। क्या कहेंगे, क्या लोगों से अपील करेंगे? अपील यही करेंगे कि आप अपने आप को वोट दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि जालिम मजलूम पर जुल्म ना करे तो पतंग पर वोट दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई एक बंदा खड़ा होकर 3 तलाक के विरोध आवाज़ उठाए, आप उसको वोट दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि सीए के बिल को, एनआरसी के बिल को कोई भरे 543 के बीच में गांधी जी का समर्थन करते हुए, गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए बिल को फाड़ दे, तो आप पतंग को वोट दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि हर मजलूम के लिए आवाज़ उठाए कोई, तो आप पतंग को वोट दीजिए। तो जीत सुनिश्चित माना जाए? सुनिश्चित कैसे मानिएगा? मैं अभी हूँ, मैं सुनिश्चित बोल सकता हूँ क्या कि मैं 1 तारीख तक रहूँगा? अभी कोई डाउट है? बिल्कुल। जो सांस अंदर जा रही है वो बाहर आएगी कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। जनता इस बार पूरा मूड बना चुका है काराकाट लोकसभा में कि इस बार क्षेत्रीय प्रत्याशी को लाना है, बाहरी भगाओ और क्षेत्रीय को लाओ। इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एआईएम के प्रत्याशी प्रियंका चौधरी को काराकाट में नॉमिनेट करके भेजा है और जनता का अपार समर्थन इनको मिल रहा है और बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है एमआईएम काराकाट लोकसभा में। पवन सिंह भी तो कह रहे हैं कि हम भी बहुत अच्छा पोजीशन में हैं, निश्चित रूप से सबका वोट मिल रहा है। देखिए, पवन सिंह कहीं से नहीं। अगर पवन सिंह का इतना ही जनाधार था या इतना ही अगर वो मतलब अपने आप को बोल रहे हैं कि हम पावर स्टार हैं, तो पावर स्टार हैं तो अपने घर से न चुनाव लड़ना चाहिए था। या काराकाट यहाँ क्यों आ गए हैं? उनके भाई भी मुखिया का चुनाव लड़े थे और पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री का सब नचनिया बजनिया आ गया था, इनका भाई मुखिया बन गए हैं। ये काराकाट लोकसभा ये सांसद का चुनाव है, ये मुखिया वार्ड का चुनाव है। पवन सिंह कहीं से नहीं है। ये जितना भीड़ है सब सेल्फी वाला है। तो लालू जी के राग को कैसे तोड़ पाइएगा जबकि सभी अल्पसंख्यक समाज का वो कोर वोटर माने जाते हैं? वो सब समीकरण खत्म हो गया सर। जब वक्त था, एक दौर था लालू जी का कि अल्पसंख्यक समाज उनका कोर वोटर था, तो अल्पसंख्यक समाज क्या लालू जी का बबौती है? लालू जी को जिताने का ठेका अल्पसंख्यक समाज लिया है। अल्पसंख्यक समाज कब आगे आएगा? ठीक है, हम आपकी बातों से सहमत हैं कि अल्पसंख्यक समाज ने लालू यादव को मतलब कि जिताया। लालू जी रहें बिहार के सीएम, राबड़ी जी रहीं, ठीक है। लालू जी और राबड़ी जी ने मिलकर बिहार में मुसलमानों के लिए क्या किया? आप बता दीजिए, अगर कुछ किया हो तो। सिर्फ यूज किया है। टिश्यू पेपर जानते हैं ना, खा के हाथ पोंछ के फेंक दीजिए। तो अब आप लोग रिफ्रेश हो गए हैं? एकदम रिफ्रेश हो गए हैं। पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था और आजकल जितने भी पार्टियां हैं ये सिर्फ मुसलमानों को बरगला रही हैं कि मोदी आ जाएगा। तो काराकाट में क्या होगा? मोदी आ जाएगा तो हमको खा जाएगा। क्या होगा काराकाट में? काराकाट में खेला हो गया। खेला होगा? एमआईएम यहाँ से चुनाव जीत रहा है। जीतेगा? जीत रहा है भैया। आश्वस्त हैं? एकदम पूरा कॉन्फिडेंस है, मस्जिद के सामने बोल रहे हैं। क्या अपील करेंगे? एकदम पूरा अपील है कि हम अपने जितने भी काराकाट लोकसभा के मुस्लिम मतदाता हैं उनसे बिल्कुल अपील करेंगे कि सड़क से लेकर सदन तक अगर मुसलमानों के लिए कोई हक बात बोलता है, आवाज़ उठाता है, तो वह है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। पतंग उड़ तो नहीं जाएगा? पतंग उड़ेगा? कहाँ उड़ेगा? काराकाट से उड़ेगा, सीधे दिल्ली जाएगा। दिल्ली जाएगा? जी सर। मुसलमान आज मजबूत हो जाइए, आने वाला मुस्तकबिल हमारा होगा। हम दलित महादलित हम संविधान को मानने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं, उमर फारूक रज़ियल्लाहु को मानने वाले हैं। हमसे अन्याय नहीं होगा, हमसे गलत नहीं होगा। अगर हम आज मजबूत होंगे तभी अपने भाई, अपने बंधुओं को, अपने लोगों को मजबूत करेंगे, अपने लोगों को सींचेंगे। अपने खून पसीना से मेहनत करके हमने राजद को सींचा। मुसलमान राजद के 4 फाउंडर मेंबर्स, शहाबुद्दीन साहब, उमर फातमी साहब, बारिश सिद्दीकी साहब, लेकिन क्या किया है राजद ने? शहाबुद्दीन के मैयत तक को नहीं आने दिए बिहार में। आपके पास इतना पावर था, आपने इतने पावर किया था, तो मुसलमान समझ के ना उनको आप नजरअंदाज किया। कोरोना में उनको, उनके साथ जो हालात हुआ, आपने देखने तक नहीं गए। माननीय तेजस्वी जी उनको देखने तक नहीं गए। सूत्रों के मुताबिक मालूम हुआ कि तेजस्वी जी दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन फिर भी शहाबुद्दीन की बॉडी को बिहार नहीं आने दिए। वो जानते थे कि उसकी बॉडी अगर बिहार आ गया तो उसका परिवार, उसका घर, उसका नेता बन जाएगा। आज हिना साहब उसकी टिकट को ठिकाना जी क्यों? मुझे दलित महादलित सबका वोट चाहिए, मुझे मुसलमानों का रहबरी चाहिए। तो मैं तमाम भाइयों से, अपने गार्जियनों से, अपने अंकल से, अपने भाई से, अपने चाचा से ये निवेदन कर दूंगा कि मोदी का डर हटाइए।
जीत का ठेका हम ही लोग लिए हैं। 80% सब कोई मोदी सपोर्ट कर रहा है। अगर आज हम चिल्लाएंगे, अगर हम 14 सीट से एमआईएम की टिकट लड़ रही है, बात को समझिए। हिंदुस्तान में सांसद का सीट 543 सीट है, जिसमें मात्र 14 सीट से चुनाव अगर लड़ रहा है मुसलमान या ओवैसी, मान लीजिए ओवैसी, कहीं दलित को टिकट दिया है, कहीं राजपूत को टिकट दिया है, कहीं महादलित को टिकट दिया है, सबको टिकट ओवैसी दिया है। ए टू जेड की अगर पार्टी है तो एमआईएम की पार्टी है। सबसे बात AIMM का मतलब होता है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अगर हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तो हमारे साथ आएगा कौन? हमको वो यही देगा। हम भी वैसी को आदमी मिलता है, ताकत उसी को मिलता है जिसका घर मजबूत होता है, जिसका बैकबोन मजबूत होता है। आप मार्केट में कर, हमने सब दिन बादशाहियत की है। आज वो मुसलमान हैं जो दूसरे का सिर्फ झोला ढो रहे हैं। सिर्फ क्या है? डर। अगर हम मुसलमान निकाल रहे हैं, मैं कहता हूँ कि हमारी पार्टी अगर आ गई है तो मैं जादू हमारे पार्टी ले आओ। तब तक हमारी पार्टी नहीं थे तो हम आपके साथ थे कि नहीं थे? मैं लड़ने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ आपसे कि आज हमारी पार्टी आ गई है, मैंने जमीन खरीद लिया है तो मैं अपना पक्का मकान बनाऊंगा ना, मैं उसमें ना मार्बल लगाऊंगा, मैं उसमें ना टाइल्स लगाऊंगा। मैंने बहुत टाइल्स मार्बल आपके घर में लगा दिया। आपकी दोनों बेटी संसद की उम्मीदवार, आपके दोनों बेटे विधायक के उम्मीदवार, माँ बेटी दोनों CM के पद के उम्मीदवार, CM रह चुके हैं दोनों। मुसलमानों को क्या दिया है आपने? सिर्फ कहा कि मेरे पीछे चलो, हमारा झोला ढो। 22 सीट में तेजस्वी यादव सिर्फ 2 टिकट मुसलमानों को दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिस राजद को मुसलमानों ने सींचा है, रंग दिया है, उसको रूप दिया है और ललटेन की बत्ती लोग को जलाया है तो मुसलमानों ने, हम मुसलमानों ने राजद को सींचा है, लेकिन राजद ने उसके बदले हम लोगों को क्या दिया? सिवाय झोला ढोला। जो पार्टी शहाबुद्दीन का नहीं हुआ, कुमकुम खान का आप लोगों का नहीं होगा मुसलमान भाई। आप वो याद भूल गए कि 3 तारा माले सब दिन सामंतवादी पार्टी, समाजवादी का विरोध में सबसे ज्यादा आंदोलन करने वाला अगर कोई पार्टी है तो वो है माले। आज उसके साथ गठबंधन करके उसके गोद में बैठ के उसका लॉलीपॉप ले रहा है, तो मिलेंगे हम लोग को क्या? सब दिन आप ही नेता बनिएगा, हमारा बेटा नेता नहीं बनेगा। वैसे से आप चिल्ला के कहते हैं कि मुझे मुसलमानों का लीडर नहीं बनना है, मुझे एक बेटा को, एक मुसलमान को लीडर बना देना है। मैं अगर काबिल होऊंगा तो अपने हक के लिए बात करूंगा। और वो वैसे न मुसलमान की बात करता है, न दलित की बात करता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं करता है, वो गरीब पिछड़ों की आवाज़ बुलंद करता है, वो संविधान के दायरे में बात करता है। लोग कहते हैं कि मुसलमान भाजपा इसको क्या नहीं कर दिया, वैसी को कहा नहीं कर दिया, वैसी बरिस्टर है, ही इज ए बरिस्टर। वो पढ़ा लिखा है, वो संविधान की बात करता है, वो नाजायज बात नहीं करता है, वो आंदोलनकारी बात करता है, वो संविधान के दायरे में बात करता है। भीमराव बाबा सिंह के जो बनाए हुए संविधान है उस पर बात करता है, उस पर चर्चा करता है, उसको बोलने का सलीका है, उसको समझाने का तरीका है। लेकिन वो आज पिछड़ा हुआ है, आज कमजोर है। खाने काबा का गिलाफ पकड़ के वो बंदा रोता है, कहता है कि मैं मुसलमानों का हमदर्द नहीं बनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुसलमान किस लेवल पे आज आ गया है। उसको अगर आप मजबूत नहीं करेंगे तो कल आने वाला मुस्तकबिल हमारा बहुत खराब होगा। मैं एक अदना सा आदमी हूँ, मैं तलार पंचायत का मुखिया मात्र 30 वोट से हारा हूँ। मुझे 30 वोट नहीं दिया, जाओ 1 वोट भी यादव समाज ने मुझे नहीं दिया। मुसलमान मेरा हमदर्द था, मैं उसका हमदर्द था। उन्होंने एकजुट होकर मुझे, सारे मुसलमान सब ने, शेख पठान सब ने मिलकर हमें वोट दिया। मात्र 30 वोट से मैं चुनाव हारा हूँ। लेकिन राजद का जो सब आप ही को चाहिए, हमको कब चाहिए? कम से कम जब मैं आपको ऊपर मजबूत कर रहा हूँ, जब मैं आपको सांसद और MLA बना रहा हूँ, तो मुझे मुखिया बनने दीजिए, मुझे जिला पार्षद बनने दीजिए, मुझे सरपंच बनने दीजिए। मैं अपने गांव का विकास कैसे करूंगा? अपने गली का विकास कैसे करूंगा? मेरे बच्चे स्कूल में कैसे जाएंगे? शिक्षा मुझे कैसे मिलेगी?